सो हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रो विथ हर्ष। और आज का चैप्टर है कोड इन जियोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, और उसमें कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि वीडियो बहुत लंबा है और बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत छोटा रखूंगा। उसमें प्रॉब्लम सॉल्व सभी कराऊंगा, पर प्रैक्टिस सम ज्यादा दूंगा। तो आप लोग पीडीएफ में जो प्रैक्टिस सम्स है उसको सोल्व करो, और उसके बाद नीचे आंसर लिखे है तो आंसर से मैच कर लो। तो टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, लेट्स गो। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग पहले सर्कल को समझेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन को समझेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ओनली फॉर्मूलाज याद रखनी है। फॉर्मूलाज के बाद आप लोगों को सॉल्व करना सम्स वेरी इजी होगा, मतलब इजी होगा। तो शुरुआत करते हैं सर्कल से। तो पहले टर्म समझ लेते हैं कि सर्कल में कोई किसी को ना पता हो तो सर्कल किसको कहते हैं। तो सर्कल तो ये इसको सर्कल कहते हैं। और ये बीच वाला है वो सेंटर है। सेंटर मतलब सर्कल सर्कल से इधर से लेके कोई भी सर्कल को टच करे, जो भी लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसका सभी सभी का डिस्टेंस सेम होगा। उसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, जो सर्कल से लेके ये इस पॉइंट तक, एट द एंड ऑफ द सर्कल, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। रेडियस, ये टर्म्स याद रखना, रेडियस। और ये स्ट्रेट लाइन पूरी इधर से लेके सेंटर से होके इधर तक जाएगी, जो भी लाइन, उसको उस इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर डायमीटर मीन्स आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस इतना छोटा सा है। हाफ डायमीटर क्या है? डायमीटर एक लंबी सी लाइन है जो सेंटर से होके चलती है। वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जो सेंटर से लेके चलती है, वो उसको बोलते हैं डायमीटर। और रेडियस उसका आर स्क्वायर है। इतना सा हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। और आधा ये रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। ऐसे याद रख सकते हो। और ये इस पॉइंट, अगर 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 हमको फाइंड करना हो कि इस पॉइंट से लेके, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, अगर मैं इसको डिनोट करूँ पी से, अगर इसको डिनोट करूँ पी से, और इधर कोई भी वेरिएबल डाल दूं, दैट इज एक्स और वाई, तो इस पॉइंट से लेके सेंटर सी से इधर ए और बी डाल दूं, तो सी से लेके पी तक इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो मुझे, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत काम में आएगा इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी सम्स में डिस्टेंस फॉर्मूला आएगी, तो मेक श्योर कि आपको याद हो। तो आप हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, चलो। तो अब ये थोड़ा साइड में रख लूंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब अगर मैं ले रहा हूं x1 y1 एंड q x2 y2, तो ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे फाइंड करूंगा मैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। मतलब x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनदर फॉर्म में, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। तो इधर पी क्यू आएगा। ये इस स्क्वायर को मैंने इस साइड भेजा तो स्क्वायर रूट हो गया, और स्क्वायर रूट को इस साइड भेजूंगा तो पी क्यू। मतलब कोई भी फॉर्मूला आप लिखो तो वो सही होगी। इससे हम लोग फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस क्या है दो पॉइंट के बीच में। अगर मैं बोलता हूं कि ये सेंटर, इस सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स, दोनों के कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूला में रखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत, मतलब दिमाग में बिठा दो कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और एक एक दो बार लिख लो, अगर आपके पास नोटबुक है और अभी बैठे हो तो एक दो बार वीडियो पॉज करके लिख दो, और इसको याद कर लो। ये पूरे पूरे चैप्टर में आएगा, पूरे चैप्टर में। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। अब हम एक एग्जांपल लेके शुरुआत करते हैं।
तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते। द एग्जांपल इज पी, इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1,2 एंड क्यू क्या है, 3 - 4, दैट इज 3 - 4। तो ऐसे हमको हमको ये वैल्यू पुट करनी है। ये ऐसे लिख लेने का, फर्स्ट ऑफ ऑल x1 y1, इधर x2 y2। ओके, x1 x2, तो ये मैं वैल्यू पुट करूं, x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस -4 होल स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, 1 - 3 दैट इज -2, -2 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस -4 -4 दैट इज +4। तो 4 + 2 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आंसर क्या आया 40 पी क्यू स्क्वायर आया। अब मैं इसको और डाइल्यूट करूं, मतलब और अगर सॉल्व करूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिखूंगा, 40 को 4 × 10, और ऐसे लिख सकता हूँ 10 2√10, 2√10। ये मेरा फाइनल आंसर है। ये मेरा पूरा डिस्टेंस है पी क्यू के बीच का, पी क्यू के बीच का पूरा डिस्टेंस ये है। तो आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत, मतलब ये भी आंसर सही है, पर अगर एमसीक्यू में दिया हो कि 2√10 है, तो आपको ये ही चूज करना है, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं हम लोग को, और एमसीक्यू में टाइम नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप लोगों को मतलब ओरली सॉल्व कर सको। तो ये पूरा सम था, इसको याद कर लो पूरी तरीके से, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट किया तो बहुत सारा आगे रह जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज सर्कल की ओर चलते हैं। तो अब हम लोगों ने सर्कल में बात की थी, कि सर्कल में बात की थी दिस इज अ सेंटर, और इसको मैं H, से डिनोट करूंगा, दिस इज P, तो मैं इसको x, y से डिनोट करूंगा, एंड दिस इज r, दैट इज रेडियस। तो इक्वेशन, अगर मुझे ये पूरे ये दो पॉइंट्स को मुझे इक्वेशन में पुट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो CP इज इक्वल टू आर, क्योंकि C और P इज इक्वल टू आर है। तो मैं अगर आर स्क्वायर करूं, मतलब डायमीटर मुझे फाइंड करना है, दैट इज डायमीटर, तो मैं इधर CP स्क्वायर करना होगा, तो मुझे आर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला ये याद रखना, ये एक फॉर्म है, तो ये याद रखना। और आगे आगे मैं बताता हूँ कि इसको इक्वेशन में पुट करना हो तो कैसे करते हैं। तो ये इक्वेशन है सर्कल की, एक क्यू इज इक्वल टू H माइनस एक्स, या तो x - h, कोई भी लिखो, x - h अच्छा लगता है, तो मैं x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला है कि मैं ये अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो मुझे, तो मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, मतलब x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर। CP, अगर अगर मुझे r नहीं दिया होता, तो मुझे पहले इस दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x1 - x2 प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, दोनों में और स्क्वायर रूट। तो ये फाइंड करने के बाद मुझे ये फाइंड करना होगा। तो मैंने पहले ही बोला था डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला एक दो बार लिख लो, वो आएगा तो ये सारे सम्स इजीली आ जाएंगे, मतलब एक एक फॉर्मूला ही है। तो ये भी याद करना होगा आपको। ये एक इक्वेशन है सर्कल की, कि अगर सर्कल को इक्वेशन में आपको रखना हो तो कैसे रखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हाँ चलो,
इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, उसका सेंटर क्या है? सेंटर सेंटर 3 5 3 5 और रेडियस दिया है 7। तो इस चीज को मुझे इसमें पुट करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा एच के है, C इज इक्वल टू एच के, एक्स वाई मत लिख लेना इसको, एच के है। ओके, तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट इज रेडियस, मेरा रेडियस है ये। तो अब ये फॉर्मूला कौन सी आ जाएगी? ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, आपको याद हो तो 10th में पढ़ी होगी। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको और एक फॉर्म में लिखता हूं, मतलब प्रिसाइज फॉर्म में। आपको तो ओरली कर देना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस 3 स्क्वायर, ये पूरी फॉर्मूला होगी। फिर से इसमें फिर से वाई स्क्वायर माइनस 2y5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो अगर मुझे लिखना हो इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब 2 × 3 दैट इज 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 25 प्लस 9 दैट इज 34। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और प्लस 34 इज इक्वल टू 49। ओके, तो ये मेरा पूरा इक्वेशन हो गया, किसका? सर्कल का। ये दोनों चीज मुझे दी तो मैंने ये इक्वेशन पूरा बना दिया। तो ये मेक श्योर कि आप याद रखो, ये याद रखना चाहिए। ओके, और अगर अगर अभी भी आपको ये डाइल्यूट करना है तो 49 इधर ला लो, 49 माइनस 34 कर लो और ये पूरा हो जाएगा। मतलब मुझे करना नहीं है, कोई है नहीं तो ठीक है, मतलब पर ये इक्वेशन याद रखना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और सम सॉल्व करते हैं जो इसके जैसा हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब तो ये तो सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल है ये सब, तो ये मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम में क्या है? नेक्स्ट सब में क्या है कि इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है सम। तो ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर क्या है, इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेंटर क्या है? सेंटर इज 3 and 4, 3 and 4 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या है बताता हूं मैं आपको, इधर देख लो। मतलब इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है अभी तक, ये सेंटर है 3, 4 और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन है, तो इधर 0 0 कर देते हैं। ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, तो ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं? ओरिजिन से पास आउट हो रहा है तो ये क्या करेगा? अब ओरिजिन से पास आउट कर रहा है तो इसका रेडियस मुझे अभी मिलना, अगर मुझे रेडियस फाइंड करना हो तो क्या करूंगा? मैं डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे पहले रेडियस फाइंड करना है इसका। फिर तो एच और के तो है मेरे पास 3 and 4, तो वो तो मैं इजीली फाइंड कर दूं। तो रेडियस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बोले आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू जो रेडियस का फॉर्मूला है, दैट इज x1 minus x2, that is 3 minus 4, direct 3 minus 0, sorry,
3 minus 0 whole square plus 4 minus 0 whole square. So 3 square is 9 plus 4 square is 16. 16 plus 9 that is 25. और 25 को अगर डाइल्यूट करो सीपी स्क्वायर है तो सीपी स्क्वायर इस साइड हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो सीपी इज इक्वल टू मतलब रेडियस इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. दिस इज रेडियस. तो 5 रेडियस आ गया. ये मुझे रेडियस फाइंड हो गया तो मैं इधर लिख लेता हूँ रेडियस इज इक्वल टू 5. और अब हम फाइंड करेंगे उसकी इक्वेशन. इक्वेशन का फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है फिर भी आप लोग उसको देखे बिना बोलिए. एक्स एक ये एच और के है. ओके तो मैं लिखता हूँ x minus h that is 3 whole square plus y minus that is 4 whole square is equal to 5 square that is 25. तो अब मैं इधर लिखूंगा a minus b whole square की फॉर्मूला है. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा x square 3 2 जा 6 6x minus 6x और 3 की स्क्वायर that is 9 plus y square 4 2 जा 8 8y minus 8y plus 4 square that is 16 is equal to 25. अब मैं इसे लिख सकता हूँ x square plus y square minus 6x minus 8y 16 plus 9 that is 25. Yeah, 25 plus 25 is equal to 25. तो मैं इधर लिख सकता हूँ 25 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0 0 हो गया. 0 0 हो गया. तो द लास्ट आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x minus 8y is equal to 0. This is the last answer. This is the equation of the circle. Okay? हाँ तो आंसर इज राइट. मैंने क्रॉस चेक कर लिया एक बार फिर से. तो ये है हमारा आंसर. तो अब हम आगे अनदर सॉल्व करेंगे एक सम जो अभी भी एक डिफरेंट है मतलब थोड़ा सा. ये आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं अब कर लूं. और इसके बाद अब एक लास्ट सम है जिसमें हमको जो क्वेश्चन है उसमें सेंटर 0 0 दिया है. मतलब रेडियस तो आई थिंक सो नहीं दिया. रेडियस भी नहीं दिया तो रेडियस फाइंड करना है. या तो क्या है ये मैं बता देता हूँ. सेंटर 0 0 है. सेंटर 0 0 है मतलब h और k 0 0 है. तो फॉर्मूला क्या बनती है अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो एक्स स्क्वायर h और k 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये हमारी फॉर्मूला है. तो अब हमको आर स्क्वायर ही फाइंड करना है. तो उसके लिए जो सेंटर है ये तो 0 0 है पर ये जो P है मतलब हम इधर P इसको डिनोट करते हैं वो क्या है 1 और 2. 1 और 2. तो इसका रेडियस फाइंड करना है. तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से. डिस्टेंस फॉर्मूला सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 5 आ गया. स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा. 2 मिनट मुझे देख लेना. x1 माइनस x2 दैट इज 1. 1 का स्क्वायर 1 और 0 माइनस 2 दैट इज 4. 4 का स्क्वायर 5. हाँ तो 5 सीपी स्क्वायर. तो ये क्या आ गया 5 और सीपी मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब r इज इक्वल टू रूट 5. r इज इक्वल टू रूट 5. तो इधर r इज इक्वल टू रूट 5 करूंगा तो रूट और स्क्वायर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. आंसर इज दिस इज द इक्वेशन. राइट ये इक्वेशन है बराबर. दिस इज द इक्वेशन. तो ये एक अनदर सम था जो सेंटर 0 0 हुआ था. तो ये शॉर्टकट मेथड है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर आपने फाइंड कर दिया तो आ जाएगा आंसर. ये एक अब सेंटर मतलब सर्कल इक्वेशन का सम्स पूरे हुए. आप लोगों को और सम्स चाहिए तो वो मैंने नोट्स में दिए हुए हैं तो नोट्स चेक कर लो डिस्क्रिप्शन में.
सो द अनदर टॉपिक इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करना सीखा। इक्वेशन पर से सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो जनरल इक्वेशन आप लोगों को बता देता हूँ सर्कल का। जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन पर से हम लोगों को फाइंड करना है रेडियस इन सेंटर। तो कैसे फाइंड करते हैं उसकी भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो मैं बताता हूँ। सेंटर दैट इज CHK इज इक्वल टू -G -F। ये एक फॉर्मूला है -G -F जो हम लोगों को सेंटर सेंटर फाइंड करने के लिए मदद करती है। मतलब अगर मुझे -G और -F फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? ये हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये एक G है और ये एक F है, ओके, और ये C है। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे। तो ये डिनोट करो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 2G इज इक्वल टू G। ऐसे ये G है, मतलब इसको हम लोग G के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। 2FY, तो ये अगर कोई इक्वेशन में ये दिया हो, अगर मुझे फाइंड करना हो सेंटर, तो मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और ये मतलब एक ही चीज है। ये फॉर्मूला याद कर लो सेंटर की। और मैं अभी रेडियस की आपको लिखाता हूँ। तो रेडियस की फॉर्मूला क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, जी स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये एक फॉर्मूला है रेडियस की। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज जी, एफ और सी। ये एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। मैं आगे एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एग्जांपल डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लो आप। मैं एक काम करूंगा। मैं मेरी पीडीएफ में लास्ट पेज पे सारे चैप्टर्स की, मतलब मैं अभी ये चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चला रहा हूँ तो उसकी एक एक पेज पे सारी फॉर्मूलास लिख लूंगा। तो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब जो एग्जाम के एक दिन पहले वो ही रिफर करो ना, तो पूरी फॉर्मूलाज रिफर हो जाएगी। मतलब आप लोगों को याद करना नहीं बैठना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो फटाफट से। अब हमको एक एग्जांपल देते हैं। उसमें क्या लिखा है? फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी जो जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, माइनस 2x प्लस 4y -1 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर फाइंड करना है और रेडियस भी। तो कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर की फॉर्मूला क्या थी? सेंटर एच कॉमा के इज इक्वल टू -G कॉमा -F। तो -G और -F कैसे फाइंड करेंगे? जनरल इक्वेशन की फॉर्मूला याद करो। ये जनरल इक्वेशन है, ओके। मैं लिख लेता हूँ, इधर से आंसर शुरू करता है। जनरल इक्वेशन GE से जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन की फॉर्मूला थी, ओके। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2g के ऊपर, मतलब x के आगे क्या है? -2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2g इज इक्वल टू -2। और f के y के आगे क्या है? 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2f इज इक्वल टू +4। और सी में क्या है? इज इक्वल टू -1। दिस इज सिंपल। तो मैं जी को ऐसे लिख सकता हूँ -2 डिवाइड बाई 2, दैट इज -1। ये जी को जी मिल गया मुझे। जी क्या है? -1। 2f क्या है? f इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2। ये f मिल गया मुझे। और c क्या है? -1। ये तो मिल ही गया है, ओके। तो अब मुझे ये फॉर्मूला से मुझे सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर की फॉर्मूला क्या थी? सी एच कॉमा के is equal to -G -F, that is -G -F। तो इधर मैं माइनस लगा लू, -1, और F that is -2। तो क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 कॉमा -2। ये सेंटर हो गया हमारा। ये सेंटर हो गया हमारा। और अगर अब
इसके बाद हमको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के क्या फॉर्मूला थी? रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारी रेडियस की फॉर्मूला थी। ओके, तो रेडियस जी स्क्वायर क्या है? -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस सी माइनस -1 दैट इज +1। तो 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो 6 का स्क्वायर रूट, ये हमारा रेडियस हो गया। ऐसे फाइंड करते हैं पूरा सेंटर और रेडियस फ्रॉम जनरल इक्वेशन। हम लोग पहले क्या कर रहे थे? रेडियस और सेंटर को लेके हम लोग ये जनरल इक्वेशन बना रहे थे। अब हमको ये जनरल इक्वेशन पर से सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करता है वो देखना है। तो आंसर इज राइट, 1 - 2 और रेडियस √6 है। तो हमारा आंसर सही है। तो हम अगला सम करते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे सम्स आ सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप लोग, और जो ऐसे सम्स है, जो सिंपल सम्स है और ऐसे मल्टीपल सम्स मैं पीडीएफ में डालने वाला हूँ, सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन देख लो एक बार, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो मेरी ड्राइव में से। तो आपको दिक्कत कम आएगी और प्रैक्टिस ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। तो अब क्या है, जो हमारा रेडियस है वो दिया हुआ है, मतलब जो इक्वेशन है, मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² + y² - 4x, x² + y² - 4x -8y + k, -8y + k इज इक्वल टू 0। और इधर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या है? दैट इज 4। हमको फाइंड क्या करना है? ये k। अब कैसे करेंगे? के को फाइंड करना है। तो अब सिंपल है, मैं पहले फिर से वो डिनोट करूंगा, इधर टू जी और इधर 2f और इधर c। सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2g इज इक्वल टू -4 करता हूँ, g इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, इट इज -2। ओके, और इधर 2f इज इक्वल टू -8, f इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2, दैट इज -4। एफ आंसर आ गया -4, और सी इज इक्वल टू के। ओके, तो अब रेडियस मुझे मिला हुआ है 4, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस तो हमको मिला हुआ है, दैट इज 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फिर से इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जी स्क्वायर क्या है? -2 4 प्लस -4 दैट इज 16 माइनस के 20, इधर 16 इज इक्वल टू 20 माइनस के इस और जाएगा 16 ऐसा चला जाएगा तो 20 - 16 के इज इक्वल टू 4। तो हमको लास्ट में आंसर मिल गया, के इज इक्वल टू 4। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सम्स को। तो सभी सम सिंपल ही होते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमको, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐसे आ जाए ना जो आउट ऑफ सिलेबस हो, तो हमको लगता है कि ये बहुत हार्ड है। पर दी सम्स आर सिंपल, फॉर्मूला डालो, सम्स हो जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। हम लोगों ने सर्कल्स कंप्लीट कर दिए और आगे हम स्ट्रेट लाइन की ओर जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मतलब एक सिंपल मैं बता देता हूँ। अगर ये 2 पॉइंट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये 2 पॉइंट को पास आउट होगी जो लाइन, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे। जो 2 पॉइंट को पास आउट करेंगे स्ट्रेट, मतलब इन अ स्ट्रेट वे, तो इसको स्ट्रेट लाइन हम लोग बोल सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की एक सिंपल फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन क्या है? जैसे सर्कल की हमारी इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन थी ax + b, अरे x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्या है, मतलब इसकी इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल इक्वेशन है जो हमको याद करनी है, मतलब। और अब आगे हम लोगों को इस पे ही काम करना है, मतलब हम हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल की जो 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 हम लोगों ने, आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा, तो सर्कल की जो सम्स है मैंने दिए हुए हैं आंसर के साथ, और सम आंसर के बिना, मतलब प्रैक्टिस सम्स है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन की ओर जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में हम लोग आगे उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा
मतलब फॉर्मूला ज्यादा है स्ट्रेट लाइन में सर्कल से। सर्कल्स में 2 या 3 ही फॉर्मूला थी, पर स्ट्रेट लाइन में मतलब ज्यादा है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है, जो नोट्स में दिया है, एक फॉर्मेट में लिखा है जो इजी वे में है, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो हम अब आपको मतलब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं उस वो सिखाता हूँ मैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन आपको पता ही है। अगर ये पूरा है तो ये इधर से जो लाइन जा रही है, तो इसका स्लोप क्या है, तो वो मुझे फाइंड करना हो तो बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं जिसमें स्लोप के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं। मतलब जो मतलब ये अगर है, तो इसमें से इधर से जो लाइन जा रही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स मतलब ये और इसके कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं। तो मैं जब ये पी और क्यू जब दिए हुए होते हैं, मतलब x1 - y1 एंड q x2 - y2, अगर ये मुझे दिए होते तो उसकी फॉर्मूला अलग है। सो इस लोग की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? इसको m से डिनोट किया जाता है। और इस स्लोप की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। p, दैट इज हम लोग एग्जांपल में क्या लेते हैं? p 87 है, और q जो -c2 है। ओके, -3 2। तो इसको x1 - y1 और x2 - y2, तो कैसे लिखते हैं? m इज इक्वल टू y2 - y1 दैट इज 2 - 7, और x2 - x1 दैट इज -3 -8। तो क्या आएगा आंसर? माइनस बड़ी साइन है तो माइनस, -5, ऊपर माइनस, नीचे -11, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर इज 5/11। सो दिस इज द लास्ट आंसर। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला याद कर लो। याद करने के बाद ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, इसमें फॉर्मूला ही याद रखनी है। सो मेक श्योर कि आप फॉर्मूला इसकी मतलब रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, मतलब याद कर लो ये। ओके, अब नेक्स्ट टाइप कैसा है? टाइप 2। ये टाइप 1 था जिसमें हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। अब टाइप 2 में क्या है? मुझे इक्वेशन दिया होता है। इक्वेशन तो कैसे? मतलब 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ऐसा इक्वेशन दिया होता है तो मैं क्या करता हूँ? मुझे अगर स्लोप फाइंड करना है तो इसकी फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू -a/b। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को जनरल इक्वेशन के साथ मैच करें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या हुआ? 4, b क्या हुआ? 2, और इधर माइनस की साइन, तो 4/2 दैट इज -2। तो स्लोप क्या है? -2। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब अनदर टाइप, इसमें भी ये मतलब प्रैक्टिस सम्स मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये याद कर लो, जब इक्वेशन दिया हो तो m इज इक्वल टू -a अपॉन b। अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए होते तो y2 - y1 प्लस अपॉन x2 - x1। और थर्ड टाइप कैसे स्लोप थर्ड में फाइंड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सो हम लोग कहते हैं ना थीटा, मतलब एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर अगर ये ऐसे जा रहा है तो जो ये एंगल है ये थीटा है। थीटा थीटा मतलब एक एंगल बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू दी हुई है दैट इज 60, तो मुझे बहुत इजी है, ये वाला बहुत इजी है। m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा मीन्स थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1060। तो 1060 की वैल्यू क्या है? आपको ये आना चाहिए, ये टेबल आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, जो मैं आगे आपको सॉल्व कराऊंगा। जो इसकी वैल्यू क्या है टेन थीटा की? दैट इज √3। सो मेक श्योर आप टेंशन मत लो, ये अभी याद कर लो। मैं ट्रिग्नोमेट्री चलाऊं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चलाऊंगा, उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि टेबल कैसे याद करते हैं, वो जल्दी से याद हो जाएगा। मतलब ये 3 टाइप है जो आपको याद करनी है। 3 टाइप में सारे मैंने एक्सप्लेन कर लिए। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप कैसे करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया।
सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द टॉपिक इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। मतलब अगर आप लोग नींद में से भी उठोगे ना, अगर मैं इसको पूछूंगा ना, तो आप लोग बोलेंगे तो ये तो सबसे इजी टॉपिक है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। दो ही फॉर्मूला है उसको फाइंड करने की। अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो फॉर्मूला क्या है? अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो ये एक फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। और इधर इसको इधर लिखता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए और y इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी। अगर इक्वेशन दिया हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इक्वेशन क्या है? अगर अगर इक्वेशन है कि एक अपना जनरल इक्वेशन है, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी, ये एक्स और वाई, इंटरसेप्ट एक्स और वाई वो फाइंड कर देगी इस इक्वेशन के बेस पे। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक बढ़िया सा, जल्दी सा। सो एग्जांपल क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। ओके। और मुझे इसके बाद मतलब अगर ये इंटरसेप्ट फाइंड हो गया, उसके बाद उसका स्लोप भी फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे इजी तरीका, x पहले फाइंड करो। x क्या है? माइनस सी बाय, माइनस सी क्या है? माइनस माइनस 7। b क्या है? 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7/2। ये तो लिखता हूँ 7/2। ये x की वैल्यू हो गई। ओके। अब y माइनस माइनस 7 अपॉन माइनस सी बाय ए, सॉरी 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 सॉरी, सी बाय ए था इधर, तो 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी। y y में माइनस 7/b दैट इज 2, तो माइनस 7/2, ये y का आंसर हो गया। ओके। अब मुझे x और y मिल गए, तो मैं m कैसे फाइंड करूंगा? m क्या है? m स्लोप है। m जब इक्वेशन आती है तो मैं कैसे फाइंड करता था? m की फॉर्मूला सेकेंड वाली टाइप, m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। माइनस ए क्या है? 3 है। b क्या है? 2 है। तो -3/2, ये इक्वेशन पे से फाइंड करने की फॉर्मूला है। मैंने बोला था टाइप 2। अब याद कर लो, ये लिख लो, कुछ भी कर लो, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला में से ही आपको आंसर मिलेगा। बहुत इजी है, फटाफट आंसर मिल जाएगा। पर अगर एमसीक्यू में आया तो आपको ओरली सॉल्व करना है, तो मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। तो वो आपको ध्यान रखना है केवल। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर ये 2 पॉइंट में से, अगर ये 2 पॉइंट में से ये लाइन पास आउट हो रही, तो इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? तो ये मुझे फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब ये फिर से एक टाइप 1 है। ये इक्वेशन फाइंड करने में भी बहुत सारी टाइप है। मतलब कितनी टाइप है मैं आपको लोगों को देख के बताता हूँ। 3 टाइप है, उसमें भी 3 टाइप है। स्लोप फाइंड करने में भी 3 टाइप थी, और इंटरसेप्ट फाइंड करने में दो मतलब 2 थी। तो मेक श्योर ये पूरा चैप्टर इक्वेशन बेस्ड है। तो इक्वेशन आ गई तो चैप्टर आ गया, ऐसा है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज इक्वेशन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वेशन फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 पॉइंट के बीच में से पास होती हुई लाइन, ये लाइन पास आउट हो रही है, तो ये 2 पॉइंट के बीच में से ये पास आउट हो रही लाइन, उसका इक्वेशन क्या है? तो ऐसे ये एक एक फॉर्मूला है। तो ये ए और बी मैं डिनोट कर लेता हूँ, जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2। ओके। तो अगर डिनोट किए हुए कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए? तो इधर एक फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो मेक श्योर आप लोग गलती ना करो।
ये एक ऐसे डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इज इक्वल टू 0। ये एक पूरी फॉर्मूला है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया है, तो मेक श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है, तो आप लोगों को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल में कौन सा है कि ए क्या है 1 और 6, दैट इज ए 1, 6 और बी दैट इज -2, 5। ओके, तो अब हम लोग वो डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं वैल्यूज। पहले x y 1 लिख लूं, 1, 6, 1 -2, 5, 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल x 6, 1 -5, 1। मेक श्योर आप लोग ओरली सॉल्व कर सको इसको। -y, इधर माइनस क्यों लिया, क्योंकि इधर फॉर्मूला थी, हम लोगों को याद हो, तो -y 1 × 1 इट इज 1 -2 × 1 -2 2 +2 +1 6 2 जा नहीं, पहला 5 -6 2 12 12 +12। सो आंसर इज इधर 1 x -3y +12 + 5 17 770 प्लस। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई इस दोनों कोऑर्डिनेट्स में से पास हुई लाइन की। इक्वेशन इज राइट, और इधर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा टाइप वाला एग्जांपल लेते हैं। जो एग्जांपल में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ। जो हार्ड सम्स हो गए वो मैं सॉल्व कराऊंगा, दूसरे वीडियो में मैं एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चन भी डालूंगा। मतलब जब 3 चैप्टर कंबाइन हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कंबाइन वीडियो डालूंगा जिसमें एमसीक्यू होंगे, मैं सॉल्व कराऊंगा लाइव। ओके, तो अब सेकेंड टाइप कौन सा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, मुझे अगर पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी दिया है, उस पे से मुझे इक्वेशन बनानी है। तो टाइप नंबर 2, स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हो, उस पे से मुझे इक्वेशन बनानी हो, तो स्लोप दैट इज m। स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है 1/2, 1/2, और पॉइंट भी दिया हुआ है, कहाँ से एक पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ से वो पास आउट हो रही है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, 7। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको लोगों को मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला इज y-y1। फॉर्मूला ये याद कर लो, y-y1 इज इक्वल टू x-x1। पर इसमें क्या डिफरेंस है, इधर बीच में मैं m डालूंगा, मतलब m से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मुझे मेरी फॉर्मूला मिल जाएगी। मतलब एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व। तो ये y1 है, ये y है, और ये x है। ओके, x1 y1 है, x1 y1। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये 7 y-7 इज इक्वल टू m 1/2 x -x1, इट इज x -x1 दैट इज 3। क्या बात है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। y-7 इज इक्वल टू, ऊपर x-3 डिवाइड बाई 2, 2 इधर आ जाएगा, तो 2y -14 इज इक्वल टू x-3। ओके, तो 2y को मैं इस ओर भेजता हूँ, सबको इस ओर भेजता हूँ, तो x -2y -14, तो +14 हो जाएगा, तो 14 तो 11 आएगा, +11 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर मेरा इक्वेशन बन गया। x -2y, मैं आंसर एक बार चेक कर लूँ, x -2y +11 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये क्या है, स्लोप और पॉइंट में से मैंने
इक्वेशन बनाया। फर्स्ट वाला कौन सा देखा था कि दो पॉइंट को जाने वाली लाइन, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स में से जाने वाली लाइन, उसमें से इक्वेशन बनाना कैसे सीखें। अब थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप दैट इज स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। मतलब इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, -c/b, याद हो तो। अब बोल मत जाओ यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ तो। सो हमारा लास्ट टाइप है दैट इज टाइप 3, जो हमको स्लोप और इंटरसेप्ट से मिलेगा। मतलब उसकी फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इधर ये पूरी फॉर्मूला है, ये इस पे, और इसमें हमको क्या दिया होगा, मतलब क्या मुझे दिया होगा। तो ये क्या है, m और c, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट। तो मैं m को स्लोप से डिनोट करूंगा और c को y इंटरसेप्ट। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 3, y इंटरसेप्ट is 3 or slope is -2/3, slope is -2/3। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू m, क्या है स्लोप है, तो -2/3, और x इधर कुछ नहीं है, तो x प्लस c दैट इज 3। तो ये मेरी पूरी फॉर्मूला बन गई। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इधर लिख सकता हूँ -2x/3 प्लस 3। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं, -2x प्लस 9/3। 3 इधर इस और भेज दूं, तो -2x, इधर 3y हो गया, इधर y था, y प्लस 9, -2x और 9 इस साइड भेज दूं तो 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो ये था हमारा सफर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन बनाने का सफर इधर खत्म होता है। इसके बाद हमारा आएगा जो पैरेलल और परपेंडिकुलर, और वो लास्ट टॉपिक है। मतलब उसके बाद एक ही टॉपिक बचता है, और वो इजी टॉपिक है, मतलब बहुत सारे सम्स नहीं है, मतलब इजी है, तो हम लोग वो करेंगे। सो माय लास्ट सेकंड टॉपिक है कि परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। अगर मुझे फाइंड करना हो कि ये दो लाइन जो जा रही है, मतलब इस एंड से इस एंड तक, तो ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है, वो मुझे इक्वेशन पे से फाइंड करना हो, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। इसको पैरेलल बोलते हैं, और इसको जो 90 डिग्री होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अगर ये दो इक्वेशन में दिए हो, तो मुझे कैसे फाइंड किया मतलब कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो डायरेक्ट। दैट इज 3x प्लस y -2 is equal to 0, and 6x plus 2y plus 5, 6x plus 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे फाइंड करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, मतलब m1 और m2 दोनों का स्लोप इज इक्वल टू, मतलब इक्वल आएगा। तो इसका स्लोप अगर मुझे 5 आ रहा है, तो इसका भी स्लोप 5 आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल है। और अगर अगर मुझे इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप, मतलब मैं इधर लिख लेता हूँ आपको अगर दिक्कत हो तो, m1 इज इक्वल टू m2, कब, जब ये पैरेलल हो। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, इस ये सिंबल है पैरेलल का। और अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, अगर ये आए, तो समझ लेने का ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आए, तो ये परपेंडिकुलर है। m1 इज इक्वल टू m2 आए, तो ये पैरेलल है। तो हम लोग एक सॉल्व करते हैं, सम ऊपर वाला एक एग्जांपल है, वो सॉल्व करते हैं, चलो फटाफट।
आई नो ये लंबा थोड़ा सा वीडियो हो गया है, पर मेक श्योर मुझे सारे टॉपिक्स कवर करवाने थे। क्या करूं? m1 = m1 कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है? -a/b। -a क्या है? 3। -3/b दैट इज b क्या है? 1। तो आंसर -3। और इधर m2 = 6/2 माइनस दैट इज -3। तो ये क्या आया? इसका भी माइनस या इसका भी आंसर माइनस ही आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि M1 और M2 दोनों इक्वल है, मतलब M1 और M2 पैरेलल है। ओके, ये एक पैरेलल का सम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक परपेंडिकुलर का सम, कि परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करता है। ओके, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करता है उसके लिए एक अलग सम है। तो उसमें क्या है? 5x, 2 मिनट, या ये पैरेलल हो गया और ये परपेंडिकुलर। 5x माइनस एम वाई = 3। और इधर 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 4। तो ये क्या है? अगर ये इक्वेशन सही नहीं है तो मुझे 3 इधर लाना होगा। तो 5x माइनस एम वाई माइनस 3 = 0। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी 2x + 3y - 4 = 0। तो ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं वो। अब मुझे इसका m1 और m2 फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता चले कि क्या आएगा। इधर आपने देखा होगा तो ये m दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इट्स ओके, आ जाएगा। तो इधर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है, तो हमको m फाइंड करना है, मतलब ये m फाइंड करना है। ये दोनों पहले से पैरेलल दिए हुआ है कि पैरेलल है, तो हमको m फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद ऐसा दिया हुआ है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसका m फाइंड करना है। दोनों अलग अलग तरीके से। तो हम लोग पहले पैरेलल वाला फाइंड करते हैं, पैरेलल वाला। ओके, तो इसका पैरेलल वाला फाइंड करें तो अगर मैं m1 फाइंड करता हूँ तो -a/b दैट इज -5/-m। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो 5/m। तो m1 5/m, m2 क्या है? -2/3। ओके, अगर ये पैरेलल है तो m1 = m2 होगा। तो m1 = m2, तो 5/m = -2/3। तो 3 इधर भेज दूं मैं। 15 = -2। इधर m ऐसे भेज दूं तो क्या आएगा? तो 15 = -2m, -2 इधर भेज दूं तो m = -15/2। ये हमारा फर्स्ट टाइम हुआ जो पैरेलल का होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ आंसर। हाँ सही है, -15/2। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट टाइम जो पैरेलल का। मैं इधर आंसर लिख लेता हूँ। पैरेलल का m कितना है? -15/2। और अब हम लोग परपेंडिकुलर का फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर का। ओके, तो उसमें भी आंसर तो m1 और m2 तो सेम ही रहेंगे। तो परपेंडिकुलर में m1 क्या है? -5/m। और m2 क्या है? -a/b, तो 2/3 माइनस। ओके, तो अब मुझे फॉर्मूला रखनी है परपेंडिकुलर की। क्या थी? m1 इंटू m2 = -1। m1 क्या है? 5/m इंटू -2/3। ओके, तो अगर मुझे इधर वो ले लूं तो क्या आएगा आंसर मेरा? इधर -1 तो नहीं लिखता हूं मैं अभी। ओके, तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? -10, नीचे 3 है। ओके, तो इधर अगर मैं ले रहा हूं -1 तो 2 मिनट। ओके, तो अगर मैं इधर -3 ले लूं इधर,
उस साइड भेजू मैं। ओके, -10 इज इक्वल टू -3m, और माइनस माइनस कट, तो m इज इक्वल टू 10/3। तो ये आंसर हुआ परपेंडिकुलर वाला, इज इक्वल टू 10/3। ये एक बार आप लोग देख लो, आपको अगर दिक्कत आई हो तो फिर से देखो और सॉल्व करो। ओके, पर अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि बहुत टाइम चला गया इसमें। तो अगर अब एक और सम है, एक और मतलब थोड़ा सा सम कंफ्यूजिंग सम है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा दिया हो कि ये तो हम लोगों को दो इक्वेशन दी हुई है, अगर इक्वेशन ही एक दी हुई हो और एक में से ऐसा लिखा हो कि एक पॉइंट में से पास आउट होती है, तो कैसे करेंगे हम लोग? मतलब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट क्या है, 1 2, 1 2 एंड पैरेलल, सॉरी, पैरेलल टू line 2x, to line 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। तो इधर क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन हमको फाइंड करनी है जो पास हो रहा है पॉइंट 1 2 से, एंड पैरेलल है टू द लाइन 2x minus 3y plus 1। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी लाइन है उसको कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। मतलब ये सेम टू सेम इक्वेशन है क्योंकि पैरेलल है, तो ये इतना पोर्शन इक्वल आएगा, प्लस 1 की जगह k ले लेंगे। मतलब ये इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, इक्वेशन, सॉरी, एग्जाम्पल ही। तो क्या आएगा, 2x minus 3y, इधर ऑलवेज हमको प्लस के लेना है। ओके, प्लस के, अगर मुझे इधर -1 भी दिया हुआ है तो तब भी मुझे प्लस के ही लेना है। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, 2x - 3y, तो x और y ये वैल्यू है, x, y। ओके, तो 2x क्या है, 2x मतलब 4 -3, सॉरी, x क्या है, 1 है, तो 2 आएगा, -3 × 2 दैट इज 6y, 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, इधर -4 आएगा आंसर, माइनस देखो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, और k इज इक्वल टू 4। ये आया हमारा फर्स्ट आंसर। अगर ये हमको इक्वल टू, मतलब अगर ये पैरेलल हो तो k इज इक्वल टू 4 आएगा। ओके, अगर 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 मैं सेम टू सेम सम हो और ये चीज अगर मैं मुझे परपेंडिकुलर में हुई हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो इक्वेशन दी हुई है सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है मुझे, 4x प्लस, मतलब क्या उसमें क्या करेंगे हम लोग, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये इतना ही रब करता हूँ मैं। अनदर सम ऑलमोस्ट इसके जैसा है, ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या है, पॉइंट क्या दिया है, 4 3 दिया हुआ है, 4 3, और इक्वेशन क्या दी हुई है, 4y - 3x, 4y - 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिख रही है? ये इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले मैं फॉर्मेट में कर लूँ, -3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फॉर्मेट मतलब क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये y पहले आ रहा था, x वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, अब ये माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से सारे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कंफ्यूज ना लगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाता है,
इधर -7 हो जाएगा। तो ये मेरा, मैं अभी इक्वेशन दे दूंगा ये। ओके, सेम टू सेम अगर ये इधर परपेंडिकुलर है, मैं ये रब करना भूल गया, परपेंडिकुलर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर है तो क्या करूंगा, सेम टू सेम फॉर्मूला। मैं इधर जो है 3, ये मैं डालूंगा इधर, वो कर दूंगा, मतलब 4x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब मैं x और y की वैल्यू क्या डालूंगा, 4 और 3 जो हमको दी हुई है इधर, x y। तो इधर क्या डालूंगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, पर 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस के इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -25। आंसर इज दिस, के इज इक्वल टू -25। तो हम लोगों ने सेम टू सेम सम्स किए परपेंडिकुलर दोनों के। तो इधर ये दोनों दिए हुए हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सम की ओर। ओके, अगले सो फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए। लास्ट टॉपिक दैट इज परपेंडिकुलर को फाइंड कैसे करता है। मतलब जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मतलब लास्ट सेकंड टॉपिक है, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, जो एक इक्वेशन याद रखनी है हमको। तो वो क्या है कि हम लोगों ने आगे देखा कि इक्वेशन फाइंड करनी है जो हम लोगों को पैरेलल है वो। अब क्या है कि अगर 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 ये कोई लाइन ये जा रही है, ओके, इस लाइन को मैं ए और बी से डिनोट करता हूँ। ओके, तो अगर कोई लाइन इधर बीच में से ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बनाती है एक, तो ये क्या हुआ, मतलब जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर बनाती है दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन सेम है। मतलब इधर मैं एम लिखूं तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, मतलब इस दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। तो अगर मैं जो लिख रहा हूँ, मतलब जो ये लाइन जो पास आउट हो रही है इधर से, ये इधर से, तो मुझे क्या ढूंढना है, इसकी इस ये इतना नहीं ढूंढना, मुझे 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 क्या ढूंढना है, इसकी इसकी जो इक्वेशन है ना वो ढूंढनी है। मतलब इसकी इक्वेशन मुझे ढूंढनी है। तो ये इससे लेके इस तक मुझे क्या दिया हुआ है, जो जो इनपुट क्या है, मेरे पास जो कंटेंट है वो क्या है, ए एम और बी, ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, उस पे से मुझे इसका जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम लोगों एक टेक्निक है, एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है, जो आप लोगों को पता होगा, y-y1 इज इक्वल टू एम x-x1। क्या है ये एक इक्वेशन बनाने की फॉर्मूला है, टाइप 2। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो ये हम लोगों ने आगे ही बात की। टाइप 2, आई थिंक सो, हाँ टाइप 2 ही है इक्वेशन बनाने में। तो हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल से ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, ए क्या है, ए 5,6 और बी क्या है, -1,1। ये लास्ट टॉपिक है, सो मेक श्योर आप ध्यान रखो। और ऐसा मैं बना देता हूँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आप लोगों को भी अच्छा लगे। ए बी, ओके। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये पहले एम फाइंड करना है। एम, मैं कौन सी इक्वेशन लगाने वाला हूँ वो आप लोग पहले देख लो। इक्वेशन क्या लगेगी, y-y1 इज इक्वल टू एम x-x1। तो जो y1 और x1 है वो कैसे मिलेंगे मुझे, वो मुझे जो 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 मुझे कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, मुझे ये वाला मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये दोनों लाइन का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिड पॉइंट कैसे फाइंड करता है, मुझे 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 क्या करना पड़ेगा, जो x1 y1 है और x2 y2 है, तो मुझे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। मतलब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर 5-1 डिवाइड बाई 2, कॉमा 6 प्लस 1
डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हुआ, 4 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2। तो 2,7/2 ये मिड पॉइंट मिल गया मुझे, मतलब ये x1 है और ये y1 है। ओके, तो ये दोनों मिल गए। अब मुझे m कैसे फाइंड करेंगे, क्या है फॉर्मूला, तो y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। ओके, ये फॉर्मूला हम लोगों ने टाइप 2 आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो आगे के मतलब टॉपिक्स। y1 क्या है, 1 है, 1 माइनस 6, नीचे -1 -5 that is -5/-6 that is 5/6। ये हमको m मिला, पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमको ये m को मतलब वो फॉर्मूला में रखना है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 क्या है, 5/6 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो 6 ऐसे जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो m2 क्या हो गया, -6/5। तो ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप है। तो स्लोप हमको मिल गई, क्या है स्लोप, तो इधर लिख लेता हूं मैं -6/5, सॉरी 5। ओके, तो अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे हमारे ये वाले फॉर्मूला में फटाफट से, और इसके बाद हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होता है। तो जल्दी से y क्या, y सिंपल, -y1 क्या है, y1 क्या है 7/2। मेक श्योर आप इधर गलती मत करो, 6/5 को मल्टीप्लाई में x माइनस 2। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इधर 2y माइनस 7 डिवाइड बाई 2, ये इधर एलसीएम ले लिया मैंने, इज इक्वल टू -6x अपॉन 5 माइनस 6 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 12/5, 12/5। ओके, प्लस 12/5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टू को अब ये 5 आ गया, पूरे एलसीएम ले लेता हूं मैं इधर, तो 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे। ओके, तो 5 इधर भेजता हूँ, तो 10y -35, 7 5 35, 6 2 12 -12x प्लस 12 2 24 -12x इस साइड आएगा, 12x प्लस 10y -34 इस साइड -24 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस बड़ी साइन है, 5 + 4 9, 3 + 2 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई एट द एंड। ये किसकी इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन बनी। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से रिपीट करते हैं, पहले मिड पॉइंट फाइंड किया, मिड पॉइंट फाइंड हो गया, उसके बाद ये x1 y1 मिल गया, उसके बाद स्लोप फाइंड किया, स्लोप का भी परपेंडिकुलर वाला स्लोप फाइंड किया है, दैट इज m2। तो -6/5 आ रहा है, वैल्यू इसमें पुट की तो मुझे ये मिल गया। ओके, तो ये हमारा था लास्ट एवर जो एग्जाम्पल था इस चैप्टर का। अब एक ही टॉपिक है जो बहुत मतलब बहुत इजी है, मतलब एक ही सम करेंगे हम लोग उसका, तो बहुत उसमें कुछ है नहीं, तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, जो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर मुझे ढूंढना हो कि ये दो लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो कैसे ढूंढूंगा मैं, तो इसमें इस फॉर्मूला में हम लोग एंगल ढूंढने की एक फॉर्मूला है, एक ही लास्ट ही फॉर्मूला है, सो मेक श्योर यार आप लोग ध्यान दे दो यार। तो फॉर्मूला क्या बोलती है उसमें, tan अल्फा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। दिस इज द फॉर्मूला। आप लोग इसको रट्टा मारो, कुछ भी करो, तो ये याद कर लो बस। मतलब अगर ये मैं इधर लिख लेता हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर से m1 माइनस m2 1 प्लस m1 डॉट m2।
ये अगर आप लोगों ने ट्री को पढ़ा हो ना, तो ये एग्जैक्टली एक फॉर्मूला है, उसकी तरह से ही मतलब लिखी हुई है। तो आप लोगों को तुरंत याद रह जाएगी। पर कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी कहीं नहीं। मैं इधर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। इसमें a इज इक्वल टू √3x minus y plus 1 is equal to 0. Okay, or another formula, that is x minus √3y plus 2 is equal to is 0. तो m1 क्या आएगा, माइनस a बाई बी माइनस √3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कट तो प्लस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट √3 लिखता हूँ। ओके, और m2 क्या आएगा, m2 क्या है, m2 माइनस माइनस a/b है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 1/√3 आएगा। ओके, तो m1 और m2 आ गया। तो m1 और m2 आ गया, तो अब हमको ओनली वैल्यू पुट करनी है उसमें। तो अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 10 अल्फा, तो √3 माइनस 1/√3 डिटर्मिनेंट है, तो मेक श्योर आप लोग ध्यान रखो 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। √3 तो इधर कट ही हो जाएगा। ओके, तो ऊपर वाला ही सॉल्व करना है √3। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 3 माइनस 1 अपॉन √3, ऊपर बड़ी बड़ी साइन मतलब 1 प्लस इधर √3 कट हो गया, तो 1 बचा। तो अब क्या आएगा आंसर, ऊपर 2 आएगा, 2 नीचे 2 और मल्टीप्लाई में √3। ओके, तो आंसर 2 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा, 1/√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर मुझे इसमें पुट करना हो, मतलब 1/√3 है, तो ये 10 अल्फा का निकला। अगर मुझे अब आगे जाना है, तो अल्फा की जगह 10 1/√3। तो ये हम लोग मतलब बोल सकते हैं π/6 हो गया, ये 1/√3 π/6 -1 π/6 की वैल्यू क्या है, π/6 की वैल्यू डेट इज 30, मतलब 30 डिग्री है ना। तो हमको डिग्री फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू में से हम लोग π/6 करें, π/6 में डिग्री, तो मतलब ये 30 डिग्री पे ये जो लाइन है उसका स्लोप मतलब डिग्री बन रहा है। तो ये था, मतलब वो बहुत इजी समय, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आगे दे दूंगा। बस इतने से टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में राइट नाउ, तो मेक श्योर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट योर थॉट्स बिलो। और मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी। एंड कोई भी आप लोगों को कोई भी सजेशन हो या तो डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। ओके देन, तो हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।